जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान में भजन सरकार की बड़ी घोषणाएं 2025। जी हाँ, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि जो राजस्थान में जो न्यायालयों की जो भर्ती होती है, जो कोर्ट होते हैं, न्यायालय होते हैं, उनकी बहुत सारी भर्तियाँ अटकी पड़ी हैं, फंसी पड़ी हैं। उन भर्तियों को कंप्लीट किया जाएगा, उस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, ऐसी अपडेट देखने को मिल रही है। हाई कोर्ट ग्रुप डी की भर्ती, उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। और एक भर्ती और निकली थी, आपको याद हो, राजस्थान विधानसभा में, विधानसभा सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती निकली थी, उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। और भी जो बहुत सारी भर्तियां हैं, अटकी पड़ी हैं न्यायालयों में, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। उन भर्ती प्रक्रियाओं को शुरू किया जाएगा। 9800 पदों के ऊपर ये भर्ती संपूर्ण होगी। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करेंगे। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जो अपडेट है उसको भी समझेंगे। ये है राजस्थान भजन सरकार बड़ी घोषणाएं 2025। न्यायालय में भर्ती प्रक्रिया 9800 पदों पर होगी। हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती, विधानसभा सचिवालय ग्रुप डी भर्ती। खुशखबरी, बड़ी अपडेट। अब जो अपडेट है उनको भी हम देखते चलते हैं। दो भर्तियां हैं जो सबको याद हैं, हाई कोर्ट के नाम से इनकी याद आती है सबको कि साहब ये हाई कोर्ट में भर्ती निकली थी 2019 को, ठीक है साहब। और उस ग्रुप डी की भर्ती को निरस्त कर दिया गया था। ये आप सबको ध्यान होगा, अगर किसी ने 2019 में फॉर्म भरा होगा तो। और सब कई तो फॉर्म भर के भूल भी गया होगा, तो अब फिर दोबारा से याद आओगी कि हाँ साहब, फॉर्म तो मैं भी भरे, लेकिन मैं तो भूल गो, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और ये जो भी अपडेट है आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो ये ग्रुप डी की भर्ती थी हाई कोर्ट की, जो 2019 में निकली थी, इसको निरस्त कर दिया गया था, ठीक है साहब। ये 5 साल के बाद में अब देख लो इसका क्या हाल है। 2019 की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती ग्रुप डी की भर्ती थी ये, ठीक है जी। इसको अपरिहार्य कारणों से भर्ती प्रक्रिया को परीक्षा से संबंधित प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी। यानी कि इसमें परीक्षा थी, वो परीक्षा शुरू नहीं हो सकी थी। 3678 पदों पर यह भर्ती थी साहब। अगर आपको याद हो तो ये 3678 इसमें क्या थे साहब, पद थे। 3678 पदों पर भर्ती थी। और इसमें ग्रुप डी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। लाखों अभ्यर्थियों ने शुल्क देकर के आवेदन भी किया था। और इसकी जो भर्ती है, परीक्षा है, वो जून 2020 में प्रस्तावित थी कि भाई इसकी जो एग्जाम होगा वो जून 2020 में होगा, लेकिन वो नहीं हो पाया था, ठीक है जी। इसका जो एग्जाम था वो इसमें दिया था कि सब जून 2020 में करवा देंगे भर्ती, या 19 की एग्जाम 20 में करवा देंगे, ठीक है जी। 3678 पद थे, लेकिन इस भर्ती को फिर क्या कर दिया, एग्जाम नहीं करवाया गया था, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब आगे बात करें तो इसमें और भी कुछ अपडेट मैं आपको दिखाऊं। फिर एक नोटिस आया, अगर आपको ध्यान हो तो एक नोटिस आया था। उस नोटिस में जो चीज़ लिखी हुई है वो देखो। ये फिर एक नोटिस आता है ग्रुप डी, हाई कोर्ट ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ग्रुप डी भर्ती है, उसको लेकर के एक नोटिस जारी किया जाता है। और साहब यह नोटिस आयो तो एम के आयो, देखो इस नोटिस में ये आया था कि भाई ये जो भर्ती है तुम्हारी लोक अदालतों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी समतुल्य पद के रिक्त पदों पर जो सीधी भर्ती है, उसका विज्ञापन वगैरह ये सारी चीज़ें दे रखी थी उसमें। 6 नवंबर 2019 द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, किंतु उक्त भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रक्रिया अपरिहार्य कारणों से प्रारंभ नहीं की जा सकी है। तो इस वजह से इस भर्ती को फिर क्या कर दिया गया, उपयुक्त परिस्थितियों में उक्त भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। अतः उक्त भर्ती विज्ञापन के प्रक्रम से ये द्वारा निरस्त की जाती है। और वर्तमान प्रक्रिया के आवेदकों को उनके द्वारा पूर्व में संदत परीक्षा फीस के पुनर्भरण हेतु पृथक से नोटिस यथा समय राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि बात यह थी कि साहब इसको अपरिहार्य कारणों से इस भर्ती को निरस्त किया जाता है और आपकी जो फॉर्म फीस लगी थी उसको वापस करेंगे, तो उसके लिए एक नोटिस जारी कर देंगे साहब। उसके लिए क्या कर देंगे, नोटिस जारी कर देंगे। लेकिन वो नोटिस जारी नहीं हुआ। नोटिस जारी नहीं हुआ था ना, फॉर्म फीस थोड़ी दे दिया अभी वापस ना साहब, अभी तो कौन दिया, अभी नोटिस ही जारी नहीं किया था। तो ये बात थी। ये 2025 में आया था नोटिस, 9 जनवरी 2025 को। तो ये भर्ती तो ये थी साहब। दूसरी जो भर्ती थी वो ये थी,
दूसरी भर्ती ये थी, इसके ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बना रखे थे सारे के सारे, ठीक है। दूसरी भर्ती ये थी, और ये जो वीडियो बनाई थी ना हमने फर्स्ट में, ये लोगो देख लो, अपना ही लोगो है ये, तुम सोचो कि साहब दूसरा लोगो है, ये अपना ही लोगो है, और हमने पहले इसके ऊपर जानकारी दी थी आपको, ठीक है साहब, बिल्कुल। अब ये भर्ती देखो, इस भर्ती की बात करें तो विधानसभा की भर्ती थी, और ये स्पीकर ने कहा कि जांच में 42 लाख लेने का पता चला है, कांग्रेस राज में जांच नहीं हो पाई, नितिन आवेदकों को ठगता रहा, भर्ती की गारंटी देता रहा, पुलिस को विशेष अधिकार के तहत किया जाएगा तलब। यानी कि ये जो भर्ती थी ये राजस्थान विधानसभा में 11 पदों के लिए पिछली सरकार में निकाली गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जमकर रिश्वत का खेल चला था। यानी कि 18,000 से भी ज़्यादा बेरोजगार लोगों ने आवेदन किए थे, पद इसमें 11 ही थे, 11 पदों के ऊपर 18,000 फॉर्म भरे गए थे साहब, और उसमें ये इस भर्ती में घपला हो गया था, यानी कि इसमें फर्जीवाड़ा हो गया था। इस वजह से फिर इस भर्ती को क्या किया, इसको नहीं करवाया गया था कंप्लीट, समझ रहे हो ना, बिल्कुल। आवेदन इतने आए कि भर्ती रुक गई थी, ये 11 पदों के लिए ये आवेदन इतनी संख्या में आए कि भर्ती की ऑनलाइन स्क्रीनिंग नहीं हो सकी, प्रक्रिया टालते रहे, इससे कांग्रेस का शासन चला गया। नितिन आवेदकों को कहता रहा कि भर्ती की गारंटी मेरी है, भर्ती होगी, जिनसे 2 से 8 लाख रुपए लिए उनका सिलेक्शन करवा देगा, 10 महीने तक पैसे नहीं लौटाने, और सिलेक्शन नहीं होने पर आवेदकों ने शिकायत शुरू कर दी, तब ये मामला खुला था। पैसे लेते रहा, घोटाला चल रहा था, ये लाखों रुपए लिए हैं इसमें। मैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती में मिले घपले की जांच में नितिन को सस्पेंड कर चुका, पिछली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसी समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई, पुलिस कार्रवाई के बाद अगला कदम उठाएंगे, वासुदेव देवनानी स्पीकर इन्होंने कहा था। इस भर्ती में आवेदन आए थे, यानी कि कितने दे रखे हैं भाई इसमें, 18,008 आवेदन आए थे। इसकी अंतिम तिथि 29 जून 2023 थी, यानी कि ये जून 2023 की भर्ती थी साहब, ये जून 2023 की भर्ती थी, जो विधानसभा सचिवालय की भर्ती निकली थी। एज 18 से 40 साल थी, और इसमें योग्यता 5वीं पास थी, यानी कि ये 5वीं पास वाली भर्ती थी साहब, ठीक है ना, ये 5वीं पास वाली भर्ती थी। 5वीं पास जो भी कैंडिडेट है वो फॉर्म भर सकता था, तो उन्होंने फॉर्म लगा दिए साहब। पदां का बंटवारा भी देख लो, कुल पद 11, जिनमें 2 जनरल का, 3 ओबीसी का, 2 एमबीसी, 4 ईडब्ल्यूएस का, इस प्रकार से, ठीक है साहब। अब की जो लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो ये रही साहब, अब की लेटेस्ट अपडेट ये है कि भाई जो न्यायालयों की जो भर्तियां हैं जो लंबित पड़ी हुई हैं उनको हम संपूर्ण करेंगे। ये देख सकते हो, अब न्यू अपडेट है, नई सरकार की नई खबर, देख लो साहब, आराम से देख लो, सारी चीज समझाऊं था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा बैठक ली है। युवाओं को रोजगार देकर उनके सपनों को साकार करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है साहब। और ये बैठे मुख्यमंत्री भजनलाल जी, और ये इनके और बाकी के जो भी है मंत्री लोग हैं, जो भी हैं कमेटी के अध्यक्ष सदस्य जो भी हैं वो बैठे हैं। अब तक 67,000 से भी ज़्यादा पदों पर हम नियुक्तियां दे चुके हैं। 1,88,000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है, यानी कि भर्ती चल भी रही है। और बात तो सही है भाई, चल भी रही है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती चल रही है कि नहीं चल रही है बताओ, 53,000 पदों पर। ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है ये 53,749 पदों पर चल रही है, प्रक्रियाधीन है, ठीक है जी। फिर एक ऐसे ही 24,000 पदों पर, 24,000 पदों पर सफाई कर्मचारी की भर्ती है, उसको भी पूरा करवाया जाएगा, तो वो भर्ती भी प्रक्रियाधीन ही समझो आप, ठीक है साहब। फिर ऐसे ही 500 पदों पर कंडक्टर की भर्ती है, वो भी प्रक्रियाधीन है। फिर ऐसे ही 13,000 पदों पर अस्पताल की भर्ती चल रही है, वो भी प्रक्रियाधीन ही चल रही है, ठीक है साहब। इसी प्रकार से 4,000 पदों पर पटवारी की भर्ती है, वो होगी। इसी प्रकार से 10,000 पदों पर पुलिस की भर्ती होगी, ठीक है साहब। किसकी भर्ती होगी? पुलिस की भर्ती होगी। इसी प्रकार से टीचर की भर्ती भी प्रक्रियाधीन है, वो भी चल रही है। और इसी प्रकार से 505 पदों पर डेयरी विभाग की भर्ती है, वो भी प्रक्रियाधीन है, उसको भी कंप्लीट करवाया जाएगा। ये तमाम जो भर्ती प्रक्रिया हैं, 2756 पदों पर ड्राइवर की भर्ती है, वो कंप्लीट होने वाली है, वो प्रक्रियाधीन है। अनेक जो भर्तियां हैं वो प्रक्रियाधीन है, वो चल रही हैं। और कुछ भर्तियां हैं जो अब आने वाली हैं, उनको लेकर के। अब देखो न्यायालय की भर्ती की बात करा तो
न्यायालय में लंबित लगभग 9,800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी। यानी कि जो भी न्यायालयों में भर्ती चल रही थी वो सब पेंडिंग थी, लंबित थी, बंद पड़ी थी, कोई निरस्त हो गई थी, कोई बीच में फंसी पड़ी थी, वो प्रक्रिया अब आगे बढ़ चुकी है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने लंबे समय से न्यायालय में लंबित लगभग 9,800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को प्रभावी पैरवी करवा कर आगे बढ़ाया है। यानी कि इनकी जांच पड़ताल करके, इनकी पैरवी करवा के और फिर इसको आगे बढ़ाया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि न्यायालय में जो भी लंबित हैं अन्य भर्ती प्रकरणों का भी विधिवत परीक्षण करवाकर उनका शीघ्र निस्तारण करवाया जाए। यानी कि और भी अन्य कोई भर्तियां हैं न्यायालयों में, उनका भी शीघ्र से शीघ्र निस्तारण करवाया जाए, जिससे राज्य के युवाओं के रोजगार का इंतजार जल्द से जल्द खत्म हो सके। ये देख लो साहब, आप ये खबर आई है जो न्यायालयों से संबंधित जो भर्तियां अटकी पड़ी थी, है ना, जो बीच में फंसी पड़ी, उनने अब पूरा करवाया जाएगा। और आगे भी देखो, आगामी वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर भर्ती करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव संसाधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि सभी विभाग आगामी वर्षों की आवश्यकता तथा भविष्य में खाली होने वाले पदों को ध्यान में रखकर भर्तियां आयोजित करें। उन्होंने इन भर्तियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए सभी विभागों को मिशन मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि भाई जितना भी विभाग है ना, जितना भी विभाग, वे सब समय समय पर सूचना देता नहीं कि साहब हमारा इतना पद खाली होगा, तो फिर उनको तुरंत समाधान करा, नोटिफिकेशन निकाला, भर्ती शुरू करा। ठीक है, हर विभाग के निर्देश दिए गए हैं कि भाई कोई भी विभाग हो जिसके पद खाली चल रहे हैं वो सभी अपनी सूचना देते रहें और भर्ती करवाते रहें। और ये जो भी न्यायालयों में जो लंबित पड़ी हैं भर्तियां, उनका सबका निस्तारण होगा। 9,800 पदों पर इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। अब इसको लेकर के क्या होगा साहब, एक नोटिस जारी होगा। इसको लेकर के नोटिस जारी होगा और जैसे ही नोटिस जारी होता है तत्काल प्रभाव से हम आपको सूचना दे देंगे साहब। ठीक है जी, ये है पूरी की पूरी जानकारी जो आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अभी तो इसकी खबरें आई हैं, अब इसका नोटिस आएगा। जैसे ही कोई नोटिस मिलता है तत्काल प्रभाव से आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। और साहब ये अपडेट हैं, ये सारी की सारी आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल दी गई है, टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। वहाँ सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।